नमस्कार, मैं वरुण कुमार। स्वागत है आपका मनी 9 के पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं वो खबरें जो सीधे तौर पर जुड़ी हुई हैं आपकी जेब और आपकी जिंदगी से। आज हम शुरुआत करेंगे रिटायरमेंट के लिए नेशनल पेंशन स्कीम में निवेश करने वालों के लिए एक बड़ी खबर के साथ। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी PFRDA ने NPS इन्वेस्टमेंट के लिए लॉक इन पीरियड 10 साल से घटाकर 5 साल कर दिया है। नेशनल पेंशन सिस्टम के ऐसे सब्सक्राइबर्स जिनका कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है या जो खुद का काम करते हैं, वो अब स्वेच्छा से 5 साल बाद इससे बाहर निकल सकते हैं। पहले लॉक इन की तरह ये अवधि 10 साल की थी। हालांकि 5 साल की लॉक इन अवधि का ये फायदा NPS में निवेश करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों को नहीं मिलेगा। इस कम लॉक इन अवधि का फायदा सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स, फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉय, कंसल्टेंट आदि को ही मिलेगा। पेट्रोल, डीजल और LPG के बाद अब CNG और PNG भी महंगी हो गई हैं। महंगाई ने अपने हाथ पूरी तरह से फैला दिए हैं। पेट्रोल, डीजल और LPG के दाम बढ़ने के बाद अब दिल्ली NCR में CNG और पाइप्ड कुकिंग गैस यानी PNG भी महंगी हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG और PNG की कीमत में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। दिल्ली में CNG की नई कीमत अब 58 रुपये 1 पैसे से बढ़कर 59 रुपये 1 पैसे प्रति किलो हो गई है। इस महीने ये तीसरी बढ़ोतरी है। PNG की कीमत भी बढ़कर अब 36 रुपये 61 पैसे प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर हो गई है। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में CNG की नई कीमत 61 रुपये 58 पैसे प्रति किलो और गुरुग्राम में 67.37 रुपये प्रति किलोग्राम हो गई है। भारतीय रेलवे में अपना करियर बनाने की प्लानिंग करने वालों के लिए ये बहुत जरूरी खबर है, काम की खबर है। भारतीय रेलवे में करीब 1.5 लाख एंट्री लेवल कर्मचारियों के पद खाली हैं। ये जानकारी रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संसद में दी है। सबसे ज्यादा 19,183 एंट्री लेवल पोस्ट नॉर्दर्न रेलवे में खाली हैं। इसके बाद साउथ सेंट्रल जोन में 17,022 पद खाली पड़े हैं। पिछले साल भर्ती परीक्षा की चयन परीक्षा को लेकर उम्मीदवारों के हिंसक प्रदर्शन के बाद भारतीय रेलवे ने अपने NTPC और लेवल 1 परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। इस महीने भारतीय रेलवे ने कंप्यूटर आधारित परीक्षा के माध्यम से ग्रुप D कर्मचारियों की भर्ती के लिए केवल एक ही परीक्षा आयोजित करने पर सहमति जताई है। म्यूचुअल फंड निवेशकों को पहली बार मिलेगा अब डिफेंस सेक्टर में निवेश करने का मौका। देश की तीसरी सबसे बड़ी एसेट मैनेजर HDFC म्यूचुअल फंड ने डिफेंस फंड के लिए आवेदन किया है। 37 लाख करोड़ रुपए के म्यूचुअल फंड उद्योग में ये इस तरह का पहला फंड होगा। HDFC डिफेंस फंड एक सेक्टोरल फंड होगा जो डिफेंस सेक्टर में काम करने वाली कंपनियों में निवेश करेगा। सेबी से मंजूरी मिलने के बाद ये फंड लॉन्च किया जाएगा। इसे नए लॉन्च किए गए निफ्टी इंडिया डिफेंस इंडेक्स के साथ बेंचमार्क किया जाएगा। इस इंडेक्स में अभी एक्स्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट, BEML, भारत डायनामिक्स, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, कोचीन शिपयार्ड आदि के स्टॉक को शामिल किया गया है। पिछले 4 सालों में इस इंडेक्स ने 25% का रिटर्न दिया है। राज्य सरकारों के बॉन्ड में निवेश के लिए बाजार में आया एक और इंडेक्स फंड। निप्पन इंडिया म्यूचुअल फंड ने AAA रेटिंग वाले CPSE बॉन्ड्स और स्टेट डेवलपमेंट लोन में निवेश करने के लिए निप्पन इंडिया निफ्टी AAA CPSE बॉन्ड प्लस SDL इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। ये एक ओपन एंडेड टारगेट मैच्योरिटी इंडेक्स फंड है। ये फंड अप्रैल 2027 में मैच्योर होगा। न्यू फंड ऑफर में सब्सक्रिप्शन का आखिरी दिन 23 मार्च 2022 है। इस स्कीम में एंट्री लोड और एग्जिट लोड 0 है। इस फंड में न्यूनतम 1,000 रुपए से निवेश शुरू किया जा सकता है। इस फंड के मैनेजर विवेक शर्मा और सिद्धार्थ देव हैं। 3 साल बाद इस फंड से बाहर निकलने पर मिलने वाले लाभ पर 20% का टैक्स लगेगा। वहीं 3 साल से पहले बाहर निकलने पर इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स लगाया जाएगा। फ्रॉड कॉल्स, मैसेज, ईमेल्स और OTP स्कैम से लोगों को बचाने के लिए RBI ने क्या कदम उठाया, आइए जानते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लोगों को SMS, ईमेल, इंस्टेंट मैसेजिंग, फोन कॉल्स और वन टाइम पासवर्ड के जरिए होने वाले फ्रॉड से बचाने के लिए एक बुकलेट जारी की है। इसके माध्यम से लोगों को धोखाधड़ी वाले लेन देन के प्रति जागरूक किया जाएगा। इस बुकलेट में RBI लोकपाल को मिली शिकायतों और फ्रॉड के कई मामलों को शामिल किया गया है ताकि लोगों को अधिकतम प्रैक्टिकल जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। बुकलेट का उद्देश्य धोखेबाजों द्वारा धोखा देने और गुमराह करने के लिए अपनाए जाने वाले
तौर तरीकों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करना है। साथ ही वित्तीय लेन देन करते वक्त बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में भी बताया जाएगा। दिल्ली की सड़कों पर अब गलती करने वालों की खैर नहीं। देश की राजधानी दिल्ली में बस और भारी वाहनों के लिए अलग लेन बनाई जा रही है। इस लेन में कोई अन्य वाहन नहीं चलेंगे। 1 अप्रैल से ट्रैफिक को लेकर कुछ सख्त नियम लागू हो रहे हैं। निश्चित लाइन से अलग चलने वालों को 10,000 रुपये तक जुर्माना और जेल हो सकती है। पहले चरण में राजधानी की 46 में से 15 चुनिंदा सड़कों पर विशेष लेन के नियमों को लागू किया जाएगा। सुबह 8 बजे से लेकर रात 10 बजे तक ये नियम लागू रहेंगे। इन नियमों के लागू होने के बाद बस और ट्रक समेत भारी वाहन एक ही लेन में चलेंगे। अगर लेन से हटकर गाड़ी चली तो ड्राइवर पर जुर्माना लगाया जाएगा। ऐसा करने वाले ड्राइवरों के खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 192A के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है। भारत से बाहर भी होगा अब यूपीआई का इस्तेमाल। आइए जानते हैं किस देश में शुरू होने वाली है ये सर्विस। नेपाल ने डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भारत में विकसित यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई को चुना है। इस साल की शुरुआत में भूटान ने भी डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भीम यूपीआई आधारित पेमेंट सर्विस की शुरुआत की थी। नेपाल ने अपने यहाँ डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए भारत के यूपीआई को अपनाया है। यह रियल टाइम पर्सन टू पर्सन और पर्सन टू मर्चेंट ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देगा। भारत में यूपीआई को 2016 में लॉन्च किया गया था। 28 फरवरी 2022 तक भीम यूपीआई से रिकॉर्ड 452 करोड़ डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन हो चुके हैं, जिनका मूल्य 8.27 लाख करोड़ रुपए का है। 1 महीने के बाद फिर से खुल गए हैं रूस के शेयर बाजार। यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद करीब 1 महीने तक बंद रहे रूसी शेयर बाजार में गुरुवार को तमाम बंदिशों के बीच कारोबार सीमित स्तर पर शुरू हो गया। रूसी शेयर बाजार में कारोबार फिर से शुरू होने पर भी गैज़प्रोम और रॉसनेफ्ट जैसी दिग्गज कंपनियों में ही थोड़ा बहुत लेन देन हुआ। मॉस्को एक्सचेंज का सूचकांक मोएक्स कारोबार के पहले मिनट में ही 8% तक चढ़ गया। विदेशी निवेशक यहां पर बिकवाली नहीं कर सकते हैं और कारोबारियों को भी शॉर्ट सेलिंग करने से प्रतिबंधित किया गया है। इस वजह से रूस से बाहर के निवेशकों पर कारोबार बहाली का बहुत कम असर देखने को मिलेगा। MSCI इंक ने रूसी शेयर बाजार को निवेश के अयोग्य घोषित करने के साथ ही वैश्विक सूचकांकों की सूची से भी बाहर कर दिया है। ये थी बड़ी खबरें आज की और देखते हैं अब IPO अपडेट में क्या कुछ है। UPSC, CA, बैंकिंग और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑफलाइन व ऑनलाइन कोचिंग चलाने वाली वेरांदा लर्निंग सॉल्यूशंस भी शेयर बाजार में लिस्ट होने जा रही है। कंपनी का 200 करोड़ रुपए का IPO सब्सक्रिप्शन के लिए 29 मार्च को खुल रहा है। इश्यू के लिए 130 से 137 रुपए प्रति शेयर का प्राइस बैंड तय किया गया है। विक्रम सोलर ने IPO से पैसा जुटाने के लिए सेबी के पास ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं। IPO में 1500 करोड़ रुपए के नए शेयर जारी किए जाएंगे। इसके अलावा शेयर होल्डर्स 50 लाख इक्विटी शेयर्स को ऑफर फॉर सेल के लिए पेश करेंगे। विक्रम सोलर प्रमुख घरेलू मॉड्यूल निर्माता कंपनी है। नेटकोर अगले साल अपना IPO लेकर आएगी। कंपनी अभी लगभग आधा दर्जन बैंकर्स के साथ बातचीत कर रही है और इसके लिए आधिकारिक प्रक्रिया अगले कुछ महीनों में शुरू होगी। नेटकोर एक सॉफ्टवेयर SA सर्विस स्टार्टअप है जो कंपनियों को कस्टमर कम्युनिकेशंस एंड एंगेजमेंट सॉल्यूशंस उपलब्ध कराता है। आज बस इतना ही। ऐसी ही तमाम काम की खबरों के लिए फॉलो करें हमारे YouTube चैनल को। आप हमें Facebook, Twitter और Instagram पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अब चलते चलते देखिए हमारा ये खास इन्फोग्राफिक्स।